हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीएफए की पाठशाला। आज का हमारा जो टॉपिक है, जो बहुत हॉट टॉपिक चल रहा है, दैट इज अबाउट वीगन डाइट। क्या होती है वीगन डाइट? क्या वीगन का मतलब जो हम सोच रहे हैं वही होता है? क्या ये वेजिटेरियन से अलग होती है? क्या इसमें दूध, अंडा कुछ आ सकता है? किस तरीके से इसको डिफाइन किया जाता है, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। टाइप्स ऑफ वेजिटेरियंस क्या होते हैं और कौन सी ऐसी सेलिब्रिटी है जो अपने आप को वेजिटेरियन बोलती है और फिश खाते हैं। तो इसकी आज हम डिस्कशन करेंगे अबाउट वीगन, अबाउट द टाइप ऑफ डाइट्स। नाउ व्हेन यू डिफाइन अ टाइप ऑफ ईटर, ठीक है, पहले हम अपने क्लास में, अगर आपको याद होगा, स्कूल में हम पढ़ते थे हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनीवोर। वो लोग जो सिर्फ घास फूस खाते हैं, प्लांट्स खाते हैं, तो हर्बीवोर बोलते थे, वो एनिमल्स बेसिकली। जो जानवर मीट खाते थे उन्हें हम बोलते थे कार्निवोर। जो दोनों खाते थे उसे हम बोलते थे ओमनीवोर। जैसे हम बेयर का एग्जाम्पल लेते थे, भालू का। बट जब ह्यूमंस की बात आती है तो उसमें बहुत तरह के डिविजन्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहले जैसे हम बात करते हैं वीगन। वीगन एक बड़ा ब्रॉड टर्म है। वीगन मतलब वो इंसान होता है जो किसी भी प्रकार का एनिमल प्रोडक्ट या एनिमल क्रूएलिटी को बर्दाश्त नहीं करता। अब इसमें एथिकल हो सकता है, इसमें रिलीजियस हो सकता है, बट हम यहाँ इसको रिस्ट्रिक्ट करते हैं। एनीवन हु इज अगेंस्ट eating animals, who is against eating or who is against the cruelty of animals, basically उसको vegan बोलेंगे। जो किसी भी प्रकार का एनिमल प्रोडक्ट कंज्यूम नहीं करता, चाहे वो दूध है, चाहे वो हनी है, इस तरह की कोई भी चीज, या लेदर है, उसको नहीं पहनते, उसको अवॉइड करते हैं। एनीथिंग दैट इज बेसिकली डैमेजिंग और दैट इज बेसिकली अ क्रूएलिटी अगेंस्ट द एनिमल्स, उस इंसान को बोला जाता है वीगन, ठीक है। अब अगर आप इसमें शहद डाल दें तो वो लोग बोलते हैं ये भी जो मधुमक्खी है उसके लिए एक क्रूएलिटी होती है, तो हम ये नहीं कंज्यूम करेंगे। जो शहद ले लेते हैं उनको बोला जाता है वीगन। एक और कैटेगरी आती है जहां पर जो पैलियो की तरह बेसिकली जीते हैं, जो बेसिकली प्रोसेस्ड फूड नहीं खाते वैसी ही चीजें हैं, एनिमल प्रोडक्ट्स नहीं लेते हैं, उन्हें बोला गया पेगन। तो लाइक आई सेड, हमारी कंफर्ट के हिसाब से हमने अपना एक डेफिनेशन दे दिया, बट वीगन की जो ओवरऑल डेफिनेशन है वो ये बोलती है कि आप कोई भी वेजिटेरियन प्रोडक्ट ही कंज्यूम कर सकते हैं। कोई भी एनिमल प्रोडक्ट या एनिमल क्रूएलिटी से आया हुआ कोई भी प्रोडक्ट जो है आप उसको नहीं यूज करेंगे, इंक्लूडिंग लेदर, इंक्लूडिंग सिल्क। कि जो सिल्क, जो बेसिकली रेशा जो बनता है उस इंसेक्ट के रेशम से जो बनता है बेसिकली, आप वो भी नहीं यूज कर सकते। रेशम की जो साड़ी हम बोलते हैं, रेशम के जो कपड़े बोलते हैं बेसिकली, वो भी आप नहीं पहन सकते, बिकॉज उसमें भी क्रूएलिटी होती है। क्या इसके इंप्लीकेशंस होते हैं वो एंड में बात करेंगे, बट टाइप्स पहले पकड़ लेते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला एक डिवीजन आता है कि बॉस चलो वीगन्स तो हो गए। हमारे देश में क्या है, हमारे देश में उन्होंने इसको और बेटर कर दिया। उन्होंने क्या बोल दिया, अगर आप दूध पीते हैं तो आपको बोला गया लैक्टो वेजिटेरियन। दूध या दूध के प्रोडक्ट अगर आप लेते हैं तो आप कंप्लीटली वेजिटेरियन नहीं है, आपको बोला जाएगा लैक्टो वेजिटेरियन। अगर आप अंडा भी खा लेते हैं, ठीक है, अगर आप अंडा भी खा लेते हैं तो आपको एगेटेरियन नहीं बोलते। एगेटेरियन कोई वर्ड नहीं होता, उस वर्ड का नाम होता है ओवोटेरियन, ओवो वेजिटेरियन। और अगर आप दोनों ले लेते हैं, दूध और एग, तो आपको बोला जाता है लैक्टो ओवो वेजिटेरियन। ये एक तरह की क्लासिफिकेशन है। उसके बाद अगली क्लासिफिकेशन आती है कि आप बोलते हो नहीं यार, मैं बड़े जानवर का मांस नहीं खाऊंगा, गोट है, पिग है, काव है, क्योंकि जब ये लोग को स्लॉटर किया जाता है तो उनको पेन बहुत ज्यादा होता है, और दूसरा एक मीथेन का फॉर्मेशन भी होता है जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत खराब है, हमारी ओजोन लेयर को भी डैमेज करता है, तो मुझे ये नहीं लेना। बट मैं व्हाइट मीट कंज्यूम कर लेता हूं तो उसको बोला जाता है, और सिर्फ पोल्ट्री का जो मीट है और पोल्ट्री की जो चीजें वो कंज्यूम करता हूं उसको बोला जाता है पोलोटेरियन।
वो आदमी जो बेसिकली पोल्ट्री से रिलेटेड कोई भी चीज है, चिकन है वो खा लेगा, अंडा है वो खा लेगा, बट रेड मीट की तरफ नहीं जाएगा। ठीक है, फिर हम आते हैं अगली क्लासिफिकेशन पे जिसको हम बोलते हैं पेस्किटेरियन। पेस्किटेरियन वो लोग होते हैं जो रेड मीट नहीं खाते, वाइट मीट और फिश खा लेते हैं। पोलो पेस्किटेरियन बोल लीजिए, पेस्की पोलोटेरियन बोल लीजिए, वो लोग जो वाइट मीट और फिश कंज्यूम कर रहे हैं उनको बोला जाता है पेस्किटेरियंस। तो ये हम अपने हिसाब से क्लासिफिकेशन को चेंज कर लेते हैं। जो रेड मीट खाते हैं उनको नॉन वेजिटेरियन बोला जाता है, जो वो वेजिटेरियन है, जो पेस्किटेरियन जिसे हम बोलते हैं, बेसिकली जो वाइट मीट कंज्यूम कर लेते हैं, फिश कंज्यूम कर लेते हैं। जैसे जॉन अब्राहम एक सेलिब्रिटी हैं जो अपने आप को बोलते हैं कि वो एक वेजिटेरियन है, बट ही इज अ पेस्किटेरियन हु डजंट ईट रेड मीट बट कैन टेक फिश, कैन टेक लिटिल बिट ऑफ चिकन। पोलो पेस्की या पेस्की पोलो, इस तरह से आप इसको बोल सकते हैं। बट आज का टॉपिक जो था दैट वाज अबाउट वीगनिज्म। ठीक है, अब क्या वीगनिज्म अच्छा है, वेजिटेरियन जब आप बात कर रहे हो, क्या वेजिटेरियन डाइट मेरे लिए सफिशिएंट है? देखिए, लॉन्ग टर्म अभी कोई स्टडी नहीं हुई। कुछ स्टडीज ने इसको बहुत अच्छा बोला है, कुछ स्टडीज ने बोला है कि आपके कुछ एक विटामिन, कुछ एक मिनरल्स रह जाते हैं। जैसे विटामिन B12 एक ऐसी चीज है जो आपको वेजिटेरियन डाइट से नहीं मिल सकती। हमारा सिर्फ एक चीज बोलना होता है कि आपके शरीर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका न्यूट्रिशन कहाँ से आता है। क्या वो वेजिटेरियन सोर्सेज से आता है, क्या वो एनिमल सोर्स से आता है, क्या वो एक डब्बे के अंदर से आता है, क्या वो एक बॉक्स में से आता है, इससे मेरी बॉडी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी बॉडी को इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो प्रोटीन कहां से आ रहा है। जब तक मुझे पूरे अमीनो एसिड्स मिल रहे हैं, वो वीगन सोर्स से आएगा तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो नॉन वीगन सोर्स से आएगा मुझे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि अगर आप एक वीगन हैं, अच्छी बात है, बट अगर आपको ये चीज़ नहीं पता कि ये जब मैं डाइट कंज्यूम करता हूँ तो मेरे शरीर में ये चीज़ें मुझे नहीं मिल पाती हैं। कुछ एक विटामिन्स हैं जिनकी डेफिशिएंसी डेफिनेटली हो सकती है, जैसे विटामिन डी है, उसकी डेफिशिएंसी आपको डेफिनेटली हो सकती है, तो आपको उसके लिए कुछ ना कुछ सप्लीमेंटेड डोज लेनी पड़ेगी। विटामिन B12 है, उसकी डेफिशिएंसी डेफिनेटली होगी। प्रोटीन की जो क्वालिटी है वो थोड़ी सी पुअर रहेगी। मैं ये फिर बोल रहा हूँ कि मैं ये नहीं कह रहा कि वीगन जो लोग हैं या वेजिटेरियन जो लोग हैं उनका कोई भी ऐसा डेफिशिएंसी है जो डेवलप होती ही है, बट फिर भी अगर आप ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है, आपको प्रोटीन इंटेक जो है वो नॉर्मल से 10% ज़्यादा लेना पड़ता है, बिकॉज आपका जो एब्जॉर्प्शन होता है स्लो और कंपेरेटिवली कम होता है। तो वीगन डाइट एक बहुत अच्छी डाइट है अगर आप उसे एक अच्छे एक्सपर्ट के साथ मिलकर लेते हैं जो हर मैक्रो को प्रॉपरली कैलकुलेट करता है और मेक श्योर करता है कि कोई भी डेफिशिएंसी आपके शरीर में डेवलप ना हो। तो अगर आप भी एक वीगन है या वीगन बनना चाहते हैं और आपके भी इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं तो हमारा कोर्स तो चलता ही रहता है, बट इस वीडियो के लिए स्पेशली अगर आप नीचे कुछ कमेंट करेंगे तो मैं उसका रिप्लाई भी करने वाला हूं, सो जल्दी से कमेंट कीजिए।